बड़का गांव बादाम गोंदलपुरा अंबाजी मोतरा हरली महगाए बहु फसली जमीन है और वह बहु फसली जमीन को हम भी कोई भी कोल कंपनी को आवंटन नहीं करना चाहते हैं। हमारा जल जंगल जमीन हमारे पास छोड़ दीजिए, ये हमारा अमानत है, हम लोग नहीं देना चाहते हैं किसी भी हाल में। कंपनियों का एक दावा ये रहता है कि हम नौकरी दे देंगे किसानों को, तो दावे में कितनी हकीकत है और नौकरी से क्या उनका घर चल जाएगा? एनटीपीसी से अडानी जितनी भी कंपनी है सारे के सारे ईस्ट इंडिया कंपनी है। जमीन लूटा जाएगा तो हम लोग जिएंगे, खाएंगे, काच से बाल बच्चे को पोसेंगे। यहाँ का प्रशासन भी घुसखोर है, प्रशासन भी हम लोग का दबाव कर रहा है। क्यों प्रशासन अनाज खाता है कि पैसा खा रहा है? मारना पड़ेगा, मारेंगे उसको, लेकिन नहीं देंगे जमीन। जिले के बड़का गांव प्रखंड के गोंदलपुरा गांव से जो ग्रामीण है बड़ी संख्या में उपायुक्त कार्यालय पहुंचे हैं आज, और अपनी जो लंबी मांग है इनकी, उस मांग को यहाँ पर उपायुक्त कार्यालय में यहाँ रखने के लिए आए हैं। और इनकी जो मेन मांग है कि कंपनी है जो वो वापस जाए। तमाम ग्रामीण आपको दिख रहे हैं, क्या क्या मांगे लेकर आप लोग इस बार आए हैं। सबसे पहले आप लोगों के चैनल को बहुत बहुत धन्यवाद कि आप लोगों ने हम किसान गरीब मजदूरों का आवाज दिल्ली तक पहुंचाने का काम कर रहे हैं। आज हमारे जल जंगल जमीन बचाने के लिए किसान इस तपती धूप में यहाँ डीसी कार्यालय आया हुआ है, और हमारे किसानों को यही मांग है कि हमारे बड़का गांव बादाम गोंदलपुरा अंबाजी मोतरा हरली महगाए बहु फसली जमीन है और वह बहु फसली जमीन को हम भी कोई भी कोल कंपनी को आवंटन नहीं करना चाहते हैं। यही मांग को लेकर के हमने डीसी सर के पास अपना मांग पत्र सौंपने के लिए आया हूं कि सर, हम लोगों को बहु फसली जमीन को कोई भी कोल कंपनियों को आवंटन नहीं किया जाए, और जो कंपनी को आवंटन किया गया है उसे रद्द किया जाए, और हम लोग को यह जमीन बहु फसली जमीन को खेती हर जमीन को हम लोगों को खेती करने के लिए ही छोड़ दिया जाए। धन्यवाद। लगभग पारा जो है 39 डिग्री है और सर पे तेज धूप गिर रही है। साफ देखा जा रहा है पुरुषों के साथ साथ जो महिलाएं हैं भारी संख्या में आई है। कहाँ से आए दीदी आप लोग? गोंदलपुरा से है। गोंदलपुरा गांव से ही है। क्या आप लोग की मांग है दीदी? हम लोग का मांग नहीं, हम लोग जमीन नहीं देने चाहते हैं। जमीन नहीं देना चाहते? नहीं, जमीन से हम लोग सब कुछ कर लेते हैं, खाना पीना बाल बच्चा पढ़ा लिखा लेते हैं सब जमीन से, और जमीन हम लोग नहीं देना चाहते। कंपनी तो फिर बोलेगा कंपनी को हम नौकरी दे देंगे। नहीं नहीं, नौकरी नहीं चाहिए। नौकरी नहीं चाहिए? नहीं, नौकरी, हाँ खेती करे, नौकरी देगा 2-4 हजार 10 हजार का देगा, और फिर वो नहीं देगा, देगा वो नौकरी। अभी तक तो इतना दूर तक बाल बच्चे पढ़ा लिए और अभी तक कोई चीज सरकार नहीं निकाला है। पैदल आ गए उतना दूर से हम? हाँ पैदल आए। लगभग 30 से 35 किलोमीटर की दूरी है। ये महिलाएं जो आपको भारी संख्या में महिलाएं दिख रही, इसमें कई महिलाएं ऐसी है जो वाहन से आई है, लेकिन अधिकांश महिलाएं ऐसी भी है जो पैदल यहाँ चल कर आई है और अपनी मांगों को यहाँ पर रख रही है। क्या लिखा है दीदी यहाँ पर? पढ़िए जरा, क्या लिखा है? धरती माँ का सदन है, समझ गए? सदन हो, धरती माँ का सौदा बंद हो, जनता का शोषण बंद हो। जनता का शोषण बंद हो। जनता का शोषण हो रहा बड़का गाँव में? हाँ हो रहा है। क्या है आप लोग? हम लोग से जमीन लूटा जा रहा है, हम लोग को धरती माँ को अधिक किया जा रहा है। सब आप लोग किसान परिवार से हैं? हाँ सब हम लोग किसान परिवार से हैं। हम लोग का अगर जमीन लूटा जाएगा तो हम लोग जिएंगे, खाएंगे, काच से बाल बच्चे को पोसेंगे। हम लोग अपने बाल बच्चे को, हम लोग को नौकरी नहीं ना है जो कि जहाँ तहाँ जाके हम लोग करेंगे। हम लोग को जो नौकरी है जमीन से है, अपना रखेंगे और अपना उसी से कमाते हैं, खाते हैं, और वही चीज हम लोग बाल बच्चे को अपना भविष्य बनाने के लिए उसमें कमाते हैं। तमाम महिलाएं कैसे आए दीदी आप लोग? पैदल आए? बड़का गाँव से आए हैं पैदल। 35 किलोमीटर है। लूटने के चलते अपना हक अधिकार लूटने के चलते पैदल भी आ सकते हैं। खाए नहीं हम लोग, खाना नहीं खाए और पैदल आए हैं। इतना धूप ने कड़ा धूप है यार। तो पूरा गांव के सब महिला पुरुष आ गए? सब महिला पुरुष बच्चा बुच्चू सब आया है हम लोग।
लोग का जमीन बचाने के लिए बच्चा सहित लाया है। नहीं देंगे जमीन, कोई हालत से नहीं देंगे। चाहे कुछ भी कर लेगा, चाहे डीसी कुछ करे, चाहे एसपी कुछ करे, चाहे कुछ भी पुलिस प्रशासन कुछ भी करेगा, नहीं देंगे जमीन। नहीं, कभी नहीं देंगे। मारना पड़ेगा, मारेंगे उसको, लेकिन नहीं देंगे जमीन। सभी महिलाएं सभी महिलाएं खेती से उजाड़ देंगे। हाँ, उसको उजाड़ेंगे। किसको उजाड़ दीजिएगा? जिसका फैसला नहीं देगा उसका। अच्छा, तो क्या कहना क्या है आपका, मांग क्या है? हमको फैसला दीजिए। हम लोग का मांग कुछ नहीं है, हम लोग अपना जमीन बचाने के लिए आए हुए हैं। हम लोग को ना पैसा चाहिए, ना हम लोग को देती चाहिए, हम लोग का जमीन चाहिए। हम लोग का जमीन नहीं रहेगा तो हम लोग कहाँ बाल बच्चा पोसेंगे, क्या धनराशि करेंगे? पढ़ा लिखा हम लोग बच्चा के लिए कहाँ पे देती थी, भटकेंगे। बाहर का आदमी नौकरी करेगा, हम लोग का बच्चा भटकेगा। कैसे नौकरी नहीं करेंगे? हम लोग नौकरी से मतलब नहीं, हमने ना नौकरी करेंगे ना नौकरी मांगेंगे। हम लोग अपना जमीन में कोड़ेंगे, कमाएंगे, खाएंगे, पैदा करेंगे, बाल बच्चा पढ़ावेंगे, लिखावेंगे और अपना शान से रहेंगे। किसी का नौकर बन के नहीं रहना है, अपना नौकर। ये तमाम महिलाएं जो है सारी गोंदलपुरा गांव के, सब गोंदलपुरा के दूसरे सब है। मतलब 3-4 गांव से महिलाएं आई हैं। 3-4 गांव से महिलाएं पहुंची है, भारी भीड़ महिलाओं की दिख रही है। और इसके साथ कुछ महिलाएं हैं जो अंदर क्षेत्र में, पुरुषों का सेक्शन दूसरे साइड है, जो पुरुष वहां पर वो भी आंदोलन कर रहे हैं। उनसे भी जानेंगे कि क्या उनकी डिमांड्स हैं और वो क्या सोचते हैं इस तरह के आंदोलन को लेकर। बाकायदा बताते हैं कि जन आक्रोश महारैली एक दिवसीय धरना प्रदर्शन यहाँ पर दिया जा रहा है। अडानी एनटीपीसी जेएसडब्ल्यू एमडीसी रूंगटा जैसे ये तमाम लोग हैं जो यहाँ पहुंचे हुए हैं। कहाँ से आए हुए हैं? पंजाब से जहाँ से गुरु नानक देव पैदा हुए हैं, वहाँ हल चला है डेरा बाबा नानक बॉर्डर से। पंजाब से बड़का गांव कैसे पहुंच गए यहाँ? का गांव में 7 तारीख को भी आया था, उससे पहले अप्रैल में आया था। और ये आनंद जो हमारे डॉक्टर मित्रेश डांगी हैं, ये आजादी बचाओ आंदोलन के राष्ट्रीय जो संयोजक हैं, और ये लड़ाई मल्टीनेशनल के खिलाफ 99 से लड़ी जा रही है। और आज उस लड़ाई के तहत जो होना था, यहाँ जो आदिवासियों की जमीन जो छीनी जा रही है, वो हम किसी भी कीमत पर सरकार को जमीन छीनने नहीं देंगे। और संयुक्त किसान मोर्चा भारत का जो दिल्ली में आंदोलन चला था, उसका समर्थन इनको साथ में है। पूरे देश के किसान इनके साथ खड़े हैं। अडानी अंबानी की हिम्मत नहीं, जब मोदी ने माफी मांग लिया था तो मोदी की फाइल, नरेंद्र जी की बड़ी लंबी फाइल है, उनका झोला लेके जाना पड़ेगा। और ये कंपनियों का एक दावा ये रहता है कि हम नौकरी दे देंगे किसानों को, तो दावे में कितनी हकीकत है और नौकरी से क्या उनका घर चल जाएगा? देखिए, ये बहुत बड़ा जुमला है, झूठ है। ये जितनी भी कंपनियां हैं, चाहे वो भारत की अडानी अंबानी की है, चाहे जिंदल की है, ये रोजगार आप समझ लीजिए कि उनकी जमीन जो जिनकी 1 एकड़ 2 एकड़ या छोटी जमीन है, उनकी बहन बेटियां यहाँ पर जो बसती हैं, अगर ये जमीन लेकर के कितना भी कीमत दे दें तो बाहर जो फ्लैट देंगे उनके मालिक तो ये होंगे। ऊपर का फ्लैट कितने दिन चलेगा, गाड़ी कितने दिन चलेगी? रोजगार में 10,000 का मजदूर रख के गुजारा कर लेगा क्या? नहीं हो सकता। तो ये सब झूठ है और उसके अंदर कोई पेंशन नहीं है। इन कंपनियों का पेट भरता है। जिस जमीन का जो मालिक है, जो आदिवासी, उसका नीचे जो सोना है, काला सोना है, उसका मालिक वो खुद है। उसको कंपनियां, सरकार कैसे ले सकती है? जब ग्राम पंचायत का ये फैसला है, ग्राम पंचायत को तीसरी सरकार का दर्जा मिलना चाहिए। ग्राम पंचायत जो फैसला करे, ग्राम पंचायत फैसला करती है कि जब ये किसान का जमीन है, किसान जमीन नहीं देना चाहता तो जमीन लेने वाले ये कैसे कानून बनाते हैं? ये कलेक्टर, ये डीएम, ये सीएम, ये पीएम, ये इसी वोट से बनते हैं ना। तो आदिवासी इस बात को समझ चुका है, लेकिन इसको फरमाने के लिए जो दूसरे लोग जो आकर के यहाँ पर सौदेबाजी करते हैं, तो आदिवासी बड़े भोला है। उसको अपने जमीन बचाने के लिए वो सीख चुका है कि अपनी जमीन, हम 1 इंच जमीन नहीं देंगे, अपनी जान दे देंगे। तो पूरे देश के अंदर जो ये जमीन लेने का जो षड्यंत्र है सरकार का कंपनियों के माध्यम से, वो चाहे हिंदुस्तान का बिहार हो, पंजाब हो, हरियाणा हो, उत्तर प्रदेश हो, नेशनल हाईवे के 2 किलोमीटर इधर और 2 किलोमीटर इधर, और जो सड़क है, रेलवे लाइन है, उसके भी 2 किलोमीटर और 2 किलोमीटर इधर लेने की बात है। अभी मैं 17 तारीख को बिहार में था, वहाँ अमूल का वो बन रहा है। तो औद्योगिक पार्क के नाम से किसानों की उपजाऊ जमीन को औद्योगिक पार्क, इंडस्ट्रियल पार्क बनाने के लिए। राजकुमार सिंह भारत मेरा नाम है, मैं जनरल सेक्रेटरी हूँ संयुक्त किसान मोर्चा दिल्ली का, और आज़ादी बचाओ आंदोलन के उसके हैं। और यहाँ पर जो है इनके शुरू से आंदोलन में हम जुड़े हुए हैं, जो कर्णपुरा पंचायत बचाओ आंदोलन के साथी हैं हमारे।
तो इसके अंदर हमारा पूरा सहयोग रहेगा, इनको पूरी देश की तरफ से मदद रहेगी, हम इनके साथ रहेंगे, नेतृत्व इन लोगों का रहेगा, यही लोग फैसला करेंगे, इन्हीं को आगे प्रतिनिधिमंडल बातचीत के लिए जाएगा। हम लोग इनके सपोर्ट और समर्थन में हैं। जय जवान जय किसान। एक तमाम लोग हैं जो गोंदलपुरा गांव से आए हुए हैं और लगातार गर्मी आप देख सकते हैं कि पारा जो है लगभग 40 डिग्री के करीब है। उसके बाद भी लगभग 35 किलोमीटर दूर से ये तमाम ग्रामीण कुछ मोटरसाइकिल पर, कुछ जिनके पास जैसे संसाधन थे, जिनके पास संसाधन नहीं थे, वो ग्रामीण क्षेत्र की महिलाएं पैदल चलकर यहाँ तक आई है और उनकी एक ही मांग है कि वो अपनी जमीन नहीं देगी। और जमीन इसलिए नहीं देगी क्योंकि आने वाली पीढ़ी कल जाकर उसी जमीन पर खेती करेगी, उसी जमीन पर अनाज उपजेगा, उसी जमीन से उनकी जो आने वाली पीढ़ी है वो अपना भरण पोषण करेगी। हम लोग का गोंदलपुरा से आए हैं चल के, हम लोग का कोई मांग नहीं है, कोई पैसा का लोभ नहीं है और हम लोग जमीन देने के लिए नहीं चाह रहे हैं। हम लोग 3 साल से धरने बैठे हैं और कोई नेता कोई अथी नहीं, हम लोग खुद अपने नेता है, जनता ही अथी है। और यहाँ नहीं, अगर हम लोग का केंद्र सरकार तक के जाने का यदि होगा तो हम लोग केंद्र सरकार तक के रैली जाएंगे। और जमीन अगर डीसी महोदया का इतना दिए तो डीसी महोदया अन्न खाता है कि पैसा खाता है? हाँ, निकले हम लोग दे रहे हैं पैसा, वो खा के दिखावे कि हम लोग अनाज खाते हैं कि पैसा खाते हैं। यहाँ का प्रशासन भी घुसखोर है, प्रशासन भी हम लोग का दबाव कर रहा है। क्यों प्रशासन अनाज खाता है कि पैसा खा रहा है? हम लोग का भी देवर है बॉर्डर पर रहने वाला, ये कुत्ते लोग का क्या हो यहाँ होगा? डंडा दिखा दिखा के हम लोग का पास खुद डंडा है, खुद लाठी है, उन लोग का पास गोली है, हम लोग का पीस ताकत दिखाएंगे, ऐसा थोड़ी ना है। विमला देवी। लोग पूर्वी बड़का गांव के हैं भैया, और हमारा सिर्फ एक ही मांग है सरकार से कि हमारा जल जंगल जमीन हमारे पास छोड़ दीजिए। ये हमारा अमानत है, हम लोग नहीं देना चाहते हैं किसी भी हाल में। अगर देना रहता तो 4 सालों से जो प्रोटेस्ट चल रहा है वो प्रोटेस्ट अभी नहीं चलता, टूट जाता। पर सरकार लाख कोशिश की, झूठा मुकदमा किया, पर अभी तक पूर्वी बड़का गांव के लोग अपना हिम्मत नहीं खोए हैं। और आज डीसी साहब से बस यही हम लोग बोलना चाहते हैं कि प्लीज हाथ जोड़ के विनती करते हैं, हम लोग का जल जंगल जमीन छोड़ दीजिए और अगर लेना है तो जितना पूर्वी बड़का से गाँव है उन लोग का इनकाउंटर कर दीजिए और जमीन ले लीजिए। हमारे बाप दादा पूर्वज भी आज कंपनी के अगेंस्ट लड़ाई लड़ रही है। झारखंड को सिर्फ लूटा जा रहा है, जहां ईस्ट इंडिया कंपनी गुलाम भारत में लूटा गया, उसी तरह आज हम लोग फील कर रहे हैं। कहा कि अभी एनटीपी से अडानी जितनी भी कंपनी है सारे के सारे ईस्ट इंडिया कंपनी है और हम लोग बड़का गाँव के साथ अन्याय हो रहा है। जितनी भी कंपनियां आई है अभी पश्चिमी बड़का गाँव में जितनी भी माइंस चल रही है सारे के साथ अन्याय हुआ। जबरन जमीन ले लिया, झूठा वादा किया, फर्जी केस चलाया और वहाँ के लोगों को ना रोजगार दिया, घर तोड़ा और कंपनी जबरन वहाँ पे खनन कर रही है। मेरा कहना है जेएमएम सरकार से, आप बोलते हैं मैं अबुआ सरकार हूँ, जल जंगल जमीन का सरकार है, घंटा जल जंगल जमीन का सरकार है। कहा है कि बादम में जितना भी घर मजरूआ जमीन, आम घर मजरूआ जो हमारे खास घर मजरूआ जो हमारे बाप दादा जोधपुर के बनाए थे, उसको आज कंपनी को 43-44 लाख रुपए एकड़ बेच दी और बोलता है कि ये जो जीएम जमीन है वो झारखंड लैंड बैंक की जमीन है। पर हम लोग ऐसा नहीं होने देंगे, ना हम लोग जान देंगे ना जमीन देंगे, और जो हमारी जमीन छीनने आएगा उसका हम जान भी लेंगे। क्या नाम हुआ? भूपेंद्र कुमार। तो तमाम लोग एक ही मांग लेकर आ रहे हैं कि ये जो जितनी भी कंपनियां हैं, जो कोल खनन कंपनियां हैं, इनको अपनी जमीनें देंगे। आप भी वही से चाचा क्या है, आप लोग क्या कह रहे हैं? तो देख रहे हैं कि बड़े पूरे पश्चिमी क्षेत्र में खुला हुआ है, अगर में वहाँ पर 10 से 12 हजार रुपया उन लोगों को मिलता है। जो नौकरी कर रहे हैं, नौकरी कर रहा है, जाके 10-12 हजार किसका भरण पोषण होगा। हम लोग खेती बाड़ी बचेगा तो हम लोग आने वाला पीढ़ी भी खेती बाड़ी करेगा, पढ़ाई लिखाई करेगा, और बच्चों को शादी ब्याह कर सकते हैं। इसलिए इस कोल कंपनी को हम लोग विरोध करते हैं। बता दें कि गोंदलपुरा एक जमाने में गुड़ की नगरी हुआ करती थी और यहाँ का गुड़ जो होता था विदेशों तक डिमांड होता था उसका। जब भी ऐसा 14 जनवरी जो जिसको बौड़ी बोलते हैं स्थानीय भाषा में, लोहड़ी भी कहीं कहीं बोलते हैं, या नई फसल के उत्सव में जो त्योहार मनाया जाता है उसमें जब चूड़ा और गुड़ खाया जाता है तो गुड़ का चूड़ा कहीं का हो लेकिन गुड़ गोंदलपुरा गांव और बड़का गांव का ही होता था। लेकिन आज धीरे धीरे वहाँ की खेती खत्म हो रही है और ये तमाम जो ग्रामीण आपको दिख रहे हैं वो खेती बचाने के लिए संघर्ष कर रहे हैं। बाकी बात लोकतंत्र 19 इन ग्रामीणों के साथ इनके जो हक और हकूक की बात है वो लगातार उठाते आ रहा है और इनकी बात राज्य सरकार तक और राज्य सरकार की बात इनकी तक पहुंचाने का माध्यम बन रहा है।
बाकी बात और भी खबरों के लिए बने रहिए लोकतंत्र 19 झारखंड के साथ। शुक्रिया।